कौन कहता है कि हमारे यहाँ मुस्कुराने के मौके कम हैं। मुझे तो खुश होने के लिए ना कहीं जाना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। अल्लाह ताला हर थोड़ी देर बाद बैठे बिठाए खुश होने का कोई ना कोई मौका मुहैया कर देते हैं। ये मौके तो अब रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए हैं। शुरू शुरू में मैं जिस बात पे चिढ़ा करता था और लोगों से नाराज़ भी हो जाता था, रफ्ता रफ्ता वही बात मेरे लिए तफरीह का बाइस बन गई। पिछले साल मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी लेबॉरेटरी की असरे नौ मरम्मत की, तो उसमें अपने लिए एक ऑफिस का कैबिन बना दिया जिसमें शीशे का दरवाज़ा लगवा लिया, जिससे जहाँ ये फ़ायदा हुआ कि सारी लेबॉरेटरी सामने नज़र में रहती थी और सारे तलबा और अमला नज़र में रहता था कि कौन क्या कर रहा है। वहाँ ये भी पता चल जाता था कि कौन आपसे मिलने आ रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में दाखिल होने के लिए विजिटर को सबसे पहले लेबॉरेटरी में से गुजरना पड़ता था। मगर एक बड़ी अजीब मुसीबत हो गई कि दरवाज़ा बाहर को खुलता था, लेकिन हर कोई सीधा आता और अपनी झोंक में दरवाजे को अंदर धकेलता, लेकिन झटका लगने के बाद फिर संभलता, फिर अपनी तरफ खींच के दरवाज़ा खोलता। सारा दिन दरवाजे के साथ ये धींगा मुश्ती जारी रहती। बार बार इस शोर शराबे की वजह से काम में इनहमाक भी टूट जाता। चंद दिन तो मैं बर्दाश्त करता रहा कि इस तब्दीली से लोग जल्द ही हम आहंग हो जाएंगे, मगर जब सूरत हाल में कोई तब्दीली ना आई तो मैं चिढ़ना शुरू हो गया कि ये पढ़े लिखे जाहल लोग दरवाज़ा ही तोड़ देंगे और मुझे सुकून से काम नहीं करने देंगे। कई दिन कुड़ने के बाद बिलाखिर मैंने पुल और पुश के बड़े बड़े स्टिकर दरवाजे के दोनों तरफ चस्पा कर दिए। स्टिकर लगा के मैं अपने तय मुतमईन हो गया कि अब दरवाज़ा आराम से खुला करेगा और बंद हुआ करेगा। मगर यह कि अब भी हर कोई दरवाजे को पुल की बजाय धड़ से पुश करने की नाकाम कोशिश करता, फिर खुद ही टकरा जाता, फिर संभल के पुल करके दरवाज़ा खोलता। मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई। अक्सर तलबा को डांट देता कि इतना बड़ा स्टिकर लगा है फिर भी दरवाज़ा तोड़ने लगे थे। कई दफ़ा गुस्से में मैंने सारा दिन दरवाजे को ही खोले रखा, लेकिन यह भी इसका कोई मसले का हल ना था। दिन में कई मरतबा मैं लोगों से उलझता, मगर ढाक के तीन बात लोगों को समझ ना आई। साहब एक दिन क्या हुआ कि एक सीनियर प्रोफेसर साहब मिलने आए, तो इत्तफाकन मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था। प्रोफेसर साहब ने नई लैब का सताइशी नज़रों से जायज़ा लिया, दरवाजे की तरफ बढ़े, स्टिकर को बगौर देखा। मैं खुश हुआ कि सियाने आदमी अच्छी तरह पढ़ के फिर देखेंगे कि नया दरवाज़ा अंदर खुलेगा या बाहर। तो जनाब प्रोफेसर साहब ने पुल स्टिकर पढ़कर बड़े आराम से दरवाज़ा पुश कर दिया। फ़ौरन गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा हो गए और स्टिकर को यूं देखने लगे गोया पहले देखा ना था, और दरवाज़ा पुल करके अंदर आ गए। तासरात से यह इजहार कर रहे थे जैसे पुल का स्टिकर ना देख सके। मैं मुस्कुरा दिया। प्रोफेसर साहब झींप गए कि मैंने इनकी गलती पकड़ ली थी। प्रोफेसर साहब काम से फारग होकर बाहर जाने लगे तो मुझे लगा कि पुल पुश से अभी तक कंफ्यूज हैं। मेरी पूरी तवज्जो उनकी जानब थी कि दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। बाहर जाने के लिए दरवाज़ा पुश करना था, मगर गड़बड़ा के पुल कर बैठे और फिर शर्मिंदा हुए और हैरत से पुश के स्टिकर को देखकर दरवाज़ा धकेल कर बाहर चले गए। मैं अकेला काफ़ी देर हंसता रहा। वो दिन और आज का दिन मेरे इस दरवाज़े के मुतल्लिक जो चिड़चिड़ाहट थी वो अब मुस्कुराहट में बदल गई है। हर थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आना जाना लगा रहता है। मुलाकातियों में ज़्यादातर तलबा, कुछ प्रोफेसर हज़रात, कुछ क्लरिकल स्टाफ और बहुत सारे पाकिस्तान भर से मुलाकाती, कोई मोरिंगा के लिए, कोई किनवा के लिए, कोई योगा के लिए। साहबों कम पढ़ा लिखा अमला मेरी नाकस राय में पुल पुश को जान चुका है और वो कम ही गलती करते हैं, मगर पढ़े लिखे हज़रात और प्रोफेसर साहबान अक्सर इस ज़िमन में शदीद कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। अब जो ही दरवाजे में कुछ खटका होता है तो अल्लाह ताला मुझे 2 दफ़ा खुशी अता करता है। पहली मरतबा जब मुलाकाती
दरवाजे को धकेलने की नाकाम कोशिश के बाद शर्मिंदगी से ये तासर बनाए अंदर आता है कि जैसे मुझे पुल पुश का तो पता था मगर मैं दरवाज़ा के ऊपर स्टिकर ना देख सका। और दूसरी दफ़ा जब वो जाने लगता है तो इसकी कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो रुके बगैर दरवाजे को धकेलता है कि पहले तो ना देखा, अब तो पुल पुश को मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, मगर वो फिर गलती कर बैठता है। अब के वो तसव्वुर में देखता है कि मैं उसकी कन्फ्यूजन पर मुस्कुरा रहा हूँ। साहब इसी तरह किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी ऑफिस में जाऊँ तो वहाँ भी ये नज़ारा देखने को आम मिलता है। गालिबन इसलिए पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अब पुल पुश की बजाय आम तौर पे बराए मेहरबानी दरवाज़ा अंदर खोलने और बराए मेहरबानी दरवाज़ा बाहर खोलने के बड़े बड़े स्टिकर लगे होते हैं। मगर मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि इधर भी लोग कन्फ्यूजन का ही शिकार रहते हैं, क्योंकि बराए मेहरबानी दरवाज़ा अंदर खोलिए में अंदर से क्या मुराद है, दुकान के अंदर या अपनी तरफ, और बराए मेहरबानी दरवाज़ा बाहर खोलिए में बाहर से मुराद क्या है, दुकान से बाहर या आपकी दूसरी तरफ। बड़े स्टोरों ने तो इसका खूब हल निकाला है और ख़ुद कार दरवाजे लगा दिए हैं। यार लोग इधर भी शशोपंज में मुब्तला रहते हैं। एक तो शानदार इमारत से मरूब, ऊपर से खुफिया कैमरों का डर और अंदर से एतमाद की कमी कि दरवाजे को पुल करना है या पुश, कि दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। और वो अपनी इस इज़्ज़त अफजाई पर यार लोग ऊपर से मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर घबरा के जल्दी जल्दी दाखिल होते हैं कि कहीं दरवाज़ा ही ना बंद हो जाए और मुझे खुद खोलना पड़ जाए। यहाँ मुझे वो बात याद आती है कि मशहूर कॉमेडियन अमानुल्लाह एक दफ़ा किसी यूरोप में किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो वहाँ एक दरवाज़ा खुदकार दरवाज़ा खुद ही खुल गया। तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया तो अमानुल्लाह अंदर दाखिल हुए और दरवाजे को तकबी दे कहते हैं जिਉਂदा रह पुत्र। जो लोग बड़े इत्मीनान से दुरुस्त सिम्मत में दरवाज़ा खोलते नज़र आते हैं वो भी दरवाजे का स्टिकर पढ़ के दुरुस्त दरवाज़ा नहीं खोलते, इत्तफाकन ही दुरुस्त दरवाज़ा खुल जाता है। यही हालत पाकिस्तानी कौम की है कि पाकिस्तानी कौम को अब कुछ तब्दील करने की कोशिश करें, उनकी आदत को चेंज करने के लिए कि अब बिगड़े हुए आपकी आदत है ये इस तरह बदलेंगी, तो वो शदीद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। एक तरफ सदियों की उनकी बिगड़ी हुई आदत और दूसरी इस कन्फ्यूजन के साथ कि ये जो तब्दीली है उनके लिए वाकई तब्दीली है कि नहीं, और वो पुल को पुश कर बैठते हैं और पुश को पुल कर बैठते हैं और फिर बजाय शर्मिंदा होने के जिठाई से ये कह देते हैं कि या तो ये स्टिकर ही गलत था या हम देख नहीं सके। और कुछ लोग तो वोट ही इसी कन्फ्यूजन में डालते हैं कि इस दफ़ा कोई ऐसा बंदा आएगा जो उन्हें महंगाई जहालत की दलदल से पुल करके बाहर निकाल देगा, लेकिन वो उसमें खुद ही पुश हो जाते हैं। अब कसूर इसमें ना आने वाले का है ना इनका है, ये कन्फ्यूजन का है। और सच्ची बात साहबो, मैं भी किसी जगह पे जाऊं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो पुल पुश के ऊपर मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि पुल से क्या मुराद है और पुश से क्या मुराद है। दरवाज़ा अपनी तरफ धकेलना है या दरवाज़ा दूसरी तरफ धकेलना है। मुस्कुराते रहें छोटी छोटी गलतियों पे। वो लोग खुश होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पे मुस्कुराते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।